हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब की सभी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यूपी मेट्रो की वैकेंसी आ चुकी है, तो इसकी पूरी जानकारी देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो नोटिफिकेशन 13 मार्च को आया है ये, और 20 मार्च से आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। और इसके अलावा लास्ट डेट है 19 अप्रैल, और एडमिट कार्ड जो है 30 अप्रैल को आ जाएगा। और एग्ज़ाम होगा, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा सीबीटी, वो 11 मई, 12 मई और 14 मई को होगा। इसके बाद आगे दे रखा है तो एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर की। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, जिसकी सैलरी 50,000 से 1,60,000 है। इसकी वैकेंसी में जनरल की 2 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है, ओबीसी की 2 वैकेंसी है, एससी की 5 वैकेंसी है और एसटी की 1 है, और वुमेन की 2 वैकेंसी हैं। इसके अलावा इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। और उसके अलावा इसमें 60% मार्क्स भी चाहिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए 50% मार्क्स चाहिए। और 21 से 28 एज लिमिट है। ये टेक्निकल पोस्ट है एग्जीक्यूटिव की। अगली पोस्ट है इसमें असिस्टेंट मैनेजर एसएनटी सिग्नल एंड, तो इसकी सैलरी 50,000 से 1,60,000 है। इसमें भी जनरल की 2 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 2 हैं, एससी की 1 पोस्ट है। और इसके अलावा इसमें बीटेक डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में चाहिए 60% मार्क्स के साथ। और इसमें एससी कैटेगरी के लिए 50% चाहिए, और एसटी की इसमें वैसे वैकेंसी है नहीं, रिजर्व। और 21 से 28 एज लिमिट है। इसके अलावा अगली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस की। इसकी सैलरी भी 50,000 से 1,60,000 है। इसमें जनरल की 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 1 पोस्ट है। इसमें भी बीटेक डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में चाहिए 60% मार्क्स के साथ। 21 से 28 एज लिमिट है। अगली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर आईटी की। तो इसकी सैलरी 50,000 से 1,60,000 है, और जनरल की 2 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 1 वैकेंसी है। मास्टर डिग्री अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन में कर रखी है, या कंप्यूटर साइंस में कर रखी है, या फिर मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एमटेक कर रखा है विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, और या फिर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग फ्रॉम ए बीटेक कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में कर रखा है तो भी एलिजिबल है, लेकिन 60% मार्क्स होने चाहिए। 21 से 28 एज लिमिट है। अगली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स की। तो इसमें सी एग्ज़ाम पास होना चाहिए। इसकी सैलरी 50,000 से 1,60,000 है, और जनरल की 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है, ओबीसी की 1 है, और एसटी की भी 1 वैकेंसी है। 21 से 28 एज लिमिट है। अगली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट की। तो इसकी भी सैलरी 50,000 से 1,60,000 है। जनरल की 1 वैकेंसी, इसमें टोटल 1 ही वैकेंसी है। बी आर्क जो 5 साल का कोर्स होता है वो होना चाहिए इसमें 60% मार्क्स के साथ। 21 से 28 एज लिमिट है। इसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स में, इनकी भी सैलरी वही है। इसमें जनरल की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 1 पोस्ट है। अगर इसमें फुल टाइम एमबीए मांगा गया है ह्यूमन रिसोर्स में, और या फिर पीजीडीएम जो 2 साल का पीजी डिप्लोमा कोर्स होता है एचआर में, 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। 21 से 28 एज लिमिट है। अगली पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन की। इसकी भी सैलरी वही है। जनरल की 1 पोस्ट है इसमें टोटल, और इसमें मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म हो, या फिर मास्टर इन जर्नलिज्म होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। 21 से 28 एज लिमिट है। अगली पोस्ट है असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी। तो इसमें भी जनरल की 1 पोस्ट है। इसमें आपको सीएस होना चाहिए, यानी कंप्यूटर कंपनी सेक्रेटरीस। इसमें 50% मार्क्स मांगा गया है, और 21 से 28 एज लिमिट है। नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट में सबसे पहले जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है।
जिसकी सैलरी 33,000 से 67,300 है। तो इसमें डिप्लोमा मांगा गया है जो कि 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ, और 50% मार्क्स SC कैटेगरी और ST के लिए 50% मार्क्स होनी चाहिए। 21 से 28 एज लिमिट है। इसके अलावा इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए बता रखा है जो कि रेलवे में होता है, A1 वाला चाहिए और A3 से कम नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जूनियर इंजीनियर ST के लिए इसमें सैलरी सबकी सेम ही है। इसमें पोस्ट हैं जनरल की 12 पोस्ट है, इसमें EWS की 9 है, OBC की 14 पोस्ट है, SC की 7 पोस्ट है, ST की 2 पोस्ट है, वुमेन की 8 पोस्ट है, EWS की 2 पोस्ट है। तो इसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और ST SC के लिए 50%। इसके अलावा 21 से 28 एज लिमिट है। स्टेशन कंट्रोलर की जो वैकेंसी है उसमें इसमें बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो जनरल की 52 वैकेंसी है, EWS की 12 है, OBC की भी 52 वैकेंसी है, SC की 34 है और ST की 5 वैकेंसी है। इसके अलावा वुमेन EX सर्विसमैन इनके भी दे रखी है। तो इसमें 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है। तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है ये, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो तो एलिजिबल है 60% मार्क्स के साथ। 21 से 28 एज लिमिट है। इसमें A1 डिप्लोमा A1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। इसके अलावा अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट है जिसकी सैलरी 25,000 से 51,000 है। जनरल की 6 पोस्ट है, OBC की 1 पोस्ट है, SC की 1 पोस्ट है और वुमेन की 1 पोस्ट है। BCom डिग्री होनी चाहिए इसमें 60% मार्क्स के साथ। इसके अलावा 21 से 28 एज लिमिट है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट की ह्यूमन रिसोर्स में 25,000 से 51,000 सैलरी है। जनरल की 2 पोस्ट है, OBC की 2 पोस्ट है और इसमें 3 ईयर या 4 ईयर ग्रेजुएशन इन डिसिप्लिन एनी डिसिप्लिन यानी डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी भी स्ट्रीम में 60% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल है। 21 से 28 एज लिमिट है। C1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। इसके अलावा अगली पोस्ट है पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट की 25,000 से 51,000 पोस्ट सैलरी है और जनरल की 2 पोस्ट हैं, OBC की 1 है, SC की 1 है। इसके अलावा इसमें बैचलर डिग्री मांगा गया है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में 60% मार्क्स के साथ। 21 से 28 एज लिमिट है। अगली है मेंटेनर इलेक्ट्रिकल की 19,000 से 39,000 सैलरी है। तो इसमें ITI वाले एलिजिबल हैं, तो इसकी पोस्ट देख सकते हैं आप। और इसके अलावा ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। 21 से 28 एज लिमिट है। इनमें B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। मेंटेनर S&T की पोस्ट है, इसकी भी सैलरी सेम ही है और इसमें ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में मांगा गया है 60% मार्क्स के साथ। एज लिमिट सबकी 21 से 28 ही है। आगे हम बात करते हैं तो इसमें बता रखा है कि सभी पोस्ट के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना होगा। इसके बाद आगे जानकारी दे रखी है। तो इसमें वही बता रखा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जनरल EWS OBC के लिए 60% मांगा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, और ST SC के लिए 50% मांगा गया है। ये पोस्ट वाइज आप देख सकते हैं। इसके अलावा जॉब प्रोफाइल के बारे में बता रखा है तो आप देख लीजिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है उसमें 2 स्टेज में एग्ज़ाम होगा, रिटन टेस्ट और फिर डॉक्यूमेंट और फिर मेडिकल होगा। और असिस्टेंट मैनेजर IT अकाउंट्स आर्किटेक्ट HR PR और असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी के लिए 2 स्टेज प्रोसेस है, रिटन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल।
जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए भी रिटन टेस्ट है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल है। इसके अलावा स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर जो पोस्ट है उसमें सबसे पहले रिटन होगा, फिर एक साइको एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, उसके बाद डीवी और मेडिकल होगा। अकाउंट असिस्टेंट में और ऑफिस असिस्टेंट और पीआर असिस्टेंट के लिए इसमें रिटन के बाद डीवी और मेडिकल होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड भी देख लीजिए। और इसके अलावा मेंटेनर इलेक्ट्रिकल और मेंटेनर एसएनटी की पोस्ट में भी रिटन टेस्ट, उसके बाद डीवी और मेडिकल होगा। आगे हम देख लेते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बता रखा है और इसके बाद रिटन टेस्ट के बारे में जानकारी दे रखी है। तो सीबीटी एग्ज़ाम होगा जो कि 1 या अधिक दिनों में हो सकता है। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, बाईलिंगुअल होगा। इसके अलावा इसमें जीके, रीजनिंग, मैथ और नॉलेज ऑफ द डिसिप्लिन यानी सब्जेक्ट रिलेटेड आएगा पेपर। 140 क्वेश्चन होंगे जो पोस्ट कैटेगरी दे रखी हैं E01 से E09 के लिए, और सभी के लिए 140 क्वेश्चन आएंगे और सभी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी 140 मार्क्स का पेपर होगा। और जो NE07 NE08 वाली पोस्ट है उसके लिए 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें, और 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड। इसके बाद हम आगे देखते हैं जो साइको एप्टीट्यूड टेस्ट होगा स्टेशन कंट्रोलर पोस्ट के लिए, वो क्वालिफाइंग टेस्ट है। और इसके अलावा एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बारे में बता रखा है। तो ये आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, बास्ती और सीतापुर इन और एनी अदर सिटी ऑफ यूपी एज पर रिक्वायरमेंट, इन सभी में होगा। इसके बाद आगे जानकारी दे रखी है। तो इसके बाद कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड सिक्योरिटी बॉन्ड। तो ट्रेनिंग के टाइम आपको ट्रेनिंग के समय आपको ये ट्रेनिंग कॉस्ट देना होगा। पोस्ट वाइज आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे जानकारी पढ़ लेते हैं और पूरा नोटिफिकेशन एक बार ध्यान से देख लीजिए। और प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होगा। इसके अलावा रिजर्वेशन मिल जाएगा इसमें कैटेगरी के हिसाब से। और इसके बाद हम आगे देखते हैं एज रिलैक्सेशन बता रखा है। ST SC OBC 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। इसके बाद आगे दे रखा है एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बता रखा है। तो जनरल EWS OBC के लिए 1180 फीस है। इसके अलावा ST SC के लिए 826 फीस है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप। और इसके बाद हम आगे देख लेते हैं और कोई बच गया हो तो जनरल इंस्ट्रक्शन और पढ़ सकते हैं आप। तो ये हो चुका है पूरा, इसकी पूरी जानकारी दे दी गई है। और इसके अलावा भी आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म भरें। तो ऐसी गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।